हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब सोर्स पर। तो आज है 28 जनवरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के एडिटोरियल्स के वोकेबुलरी, जो कि आपको मदद करेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आज के आर्टिकल्स। एक है एडहेरेंस टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट ऑन यूनिफाइज इंडिया। ये है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के जो कल एड्रेस था रिपब्लिक डे का, परसों का, तो उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया है। और दूसरा ये है द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये है श्री अरुण मायरा जी का एक आर्टिकल। ये एक ऑथर है ए बिलियन ऑफ फायरफ्लाइज नाम के बुक का। एंड दूसरे आर्टिकल्स हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बजट 2023-24 मस्ट बैलेंस इलेक्ट्रल सिग्नलिंग विथ फिजिकल प्रूडेंस। एक है बजट को लेकर, अभी जो बजट आने वाला है 23-24 का, उसके ऊपर एक ये आर्टिकल है। और दूसरा आर्टिकल है इंडियाज ग्राउंड वाटर गवर्नेंस इज इन बेटर शेप। इंडिया जो ग्राउंड वाटर यूज़ करता है उसके ऊपर एक आर्टिकल है। ये सुबोध यादव जी का लिखा हुआ एक आर्टिकल है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एडहेरेंस। एडहेरेंस एक नाउन है। इसका मीनिंग है द फैक्ट ऑफ समवन बिहेविंग एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स, बिलीव्स एटसेट्रा। इसका हिंदी मीनिंग है निष्ठा या समर्थन। इसके सिनोनिम्स है फेथफुलनेस, लॉयल्टी, ओबीडियंस। और एंटोनिम्स है डिसलॉयल्टी, इनकॉन्स्टेंसी, अनस्टेडीनेस। और एग्जाम्पल है ही वॉज नोटेड फॉर हिज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रूल्स। नियमों को लेकर उसका जो निष्ठा है उसके लिए वॉज नोटेड, वो परिचित है। ये एक एडहेरेंस हो गया। दूसरा वर्ड है एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेम से एम्ब्लेमेटिक। इसका पहले हिंदी मतलब बता देता हूँ। प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक से प्रतीकात्मक, एम्ब्लेम मतलब प्रतीक होता है। सर्विंग एज ए सिंबल ऑफ पार्टिकुलर क्वालिटी और कॉन्सेप्ट। इसके सिनोनिम से टिपिकल, सिंबॉलिकल और रिप्रेजेंटेटिव। सिंबॉलिकल या एम्ब्लेम का सिंबल भी हो सकता है एक सिनोनिम, तो सिंबॉलिकल। और एंटोनिम से एक्चुअल, लिटरल, नॉन सिंबॉलिक। एग्जाम्पल से ए स्वॉर्ड इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ पावर गेन्ड बाय वायोलेंस। एक तलवार किसका प्रतीक होता है? जो ताकत वायोलेंस या अहिंसा से पाया जाता है। ये रहा एम्ब्लेमेटिक। ए स्वॉर्ड इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ पावर गेन्ड बाय वायोलेंस। तीसरा वर्ड है विसिनिटी। ये एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पार्टिकुलर प्लेस। द एरिया नियर और सराउंडिंग ए पार्टिकुलर प्लेस। सीधा सीधा हिंदी मतलब आसपास। सिनोनिम्स नेबरहुड, नियरनेस, लोकेलिटी। और एंटोनिम्स है डिस्टेंस, रिमोटनेस। इसका एक एग्जांपल है देर आर सेवरल होटल्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द स्टेशन। देर आर सेवरल होटल्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द स्टेशन। फोर्थ वर्ड पैराडाइम। पैराडाइम एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। आदर्श प्रतिमान या नमूना, सैंपल। इसके सिनोनिम से एग्जाम्पल, मॉडल, प्रोटोटाइप और सैंपल। एंटोनिम से कॉन्ट्ररी, काउंटर, नेगेटिव। और एग्जाम्पल लिया गया है सम ऑफ दिस एजुकेटर्स आर होपिंग टू प्रोड्यूस ए चेंज इन द करेंट कल्चरल पैराडाइम। इससे some of these educators are hoping to produce a change in the current cultural paradigm। तो पैराडाइम का एक हम बेसिकली मीनिंग एग्जाम्पल या सैंपल बता सकते हैं। फ्लरी, ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है ए शॉर्ट टाइम इन विच देर इज ए सडनली ए लॉट ऑफ एक्टिविटी। एकाएक उत्पन्न हलचल की सीमित कालावधि। इसके सिनोनिम्स हैं फ्यूरर, आउटब्रेक, स्पॉट। मतलब कम टाइम में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी होना है, ज़्यादा को एक कार्य कुछ होना, उसको हम फ्लरी बोलते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं डिले, स्लोनेस, क्वाइट। एग्जाम्पल द प्रिंस वर्ड ऑन मैरिज हैव प्रॉम्प्टेड ए फ्लरी ऑफ स्पेकुलेशंस इन द प्रेस दिस वीक। कुछ हलचल मतलब मचाना, कम टाइम में एक ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना या ज़्यादा कुछ कार्य होना, उसको फ्लोरी बोलते हैं। ये डिफरेंट केस में डिफरेंट तरह से यूज होता है। और एक फ्लरी का मीनिंग होता है जब बर्फपात या तुषारपात हमारा होता है, स्नो फॉलिंग होता है, उसे भी हम फ्लरी कहते हैं।
नंबर 6, फ्लॉन्डर, ये एक वर्ब है. टू हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इन डेंजर ऑफ फेलिंग कंप्लीटली. आई एम सॉरी, टू हैव ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बी इन ए डेंजर ऑफ फेलिंग कंप्लीटली. समस्याग्रस्त होना या विफलता के कागार पर पहुंचना. इसके सिनोनिम्स है फ्लॉप, स्टम्बल, वालो. और एंटोनिम्स है डू वेल और सक्सीड. और एग्जाम्पल्स है स्टॉक मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फ्लॉन्डरिंग ड्यू टू द करेंट रिसेशन. स्टॉक मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर फ्लॉन्डरिंग ड्यू टू द करेंट रिसेशन. फेल होना या लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स में होना. तो नंबर 7, पिवोटल, ये एक एडजेक्टिव है. पिवोटल एक एडजेक्टिव है. इसका मीनिंग है सेंट्रल एंड इम्पोर्टेंट, धुर्य और मूलभूत. इम्पोर्टेंट सिनोनिम से क्रूशियल, एसेंशियल और वाइटल. और एंटोनिम से इनएसेंशियल, माइनर, अनइम्पोर्टेंट. बहुत इजी सा वर्ड है पिवोटल. और इसका एग्जांपल है पिवोटल फिगर, रोल और आइडिया. पिवोटल फिगर, रोल और आइडिया, इंपॉर्टेंट. नंबर 8, एक्वीफर. एक्वीफर ये एक नाउन है. एक्वीफर एक नाउन है. और इन जियोलॉजी इसका मीनिंग है ए लेयर ऑफ रॉक और सॉइल दैट कैन टेक इन एंड होल्ड वाटर. भूविज्ञान में क्या कहा जाता है? चट्टान या मिट्टी की परत जिसमें पानी रुक सकता है. इसके सिनोनिम से वाटर लेवल, सिंकहोल. और इसके एंटोनिम्स तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो इसके लिए लिया गया रेन वाटर और रेनफॉल. ग्राउंड वाटर का जो आर्टिकल आया था इंडियाज ग्राउंड वाटर यूजेस के लिए लेकर, तो उसमें से ये वर्ड चुना गया है एक्यूफर. और इसका मीनिंग है चट्टान या मिट्टी की परत जिसमें पानी रुक सकता है. एग्जाम्पल से एक्यूफर मैपिंग एंड डाटा डिसेमिनेशन. सॉरी, एक्यूफर मैपिंग एंड डाटा डिसेमिनेशन. 9th वर्ड है रिजुवेनेशन. ये एक नाउन है. रिजुवेनेशन एक नाउन है. इसका मीनिंग है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम मोर इफेक्टिव बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेथड्स, आइडियाज और पीपल. सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक लिए आइडियाज है, ये आइडियाज और पीपल. हिंदी मीनिंग है पुनर्यौवन. सिनोनिम से रिन्यूअल, रिसर्जेंस, रिवाइटलाइजेशन, रिवाइवल. और एंटोनिम से डिस्ट्रक्शन. इसका मीनिंग है ए प्लान फॉर रिजुवेनेशन ऑफ गंगा, गंगा नदी का पुनर्यौवन. ये आज का आखिरी वर्ड इनकैलकुलेट. ये एक वर्ब है. इसका मीनिंग है टू मेक समबडी लर्न और रिमेंबर आइडियाज, हैबिट्स एटसेट्रा स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन. किसी को विचार, आदतें आदि सिखाना या याद कराना, विशेषकर उसे बार बार दोहराकर. मन में बैठाना, सिंपल है, मन में बैठाना, बार बार रिपीट करके कुछ किसी के जहन में या मन में बैठाना, उसको इनकैलकुलेट कहते हैं. इनकैलकुलेट याद रखिएगा, ये एक वर्ब है. इसके सिनोनिम से कम्युनिकेट, एजुकेट एंड ब्रेन वॉश. एंटोनिम से नेग्लेक्ट. और इसके एग्जाम्पल से आवर कोच हैज वर्कड हार्ड टू इनकैलकुलेट ए टीम स्पिरिट इन और इनटू द प्लेयर्स. आवर कोच हैज वर्कड हार्ड टू इनकैलकुलेट ए टीम स्पिरिट इन और इनटू द प्लेयर्स. तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या वर्ड्स पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. अगर आपको नया कुछ चाहिए या कुछ खामियां नज़र आती है वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आज के लिए